ब्रिटेन की धरती पर अब भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स ब्रिटिश पायलट्स को ट्रेन करेंगे। ये खबर जैसे ही सामने आई, दुनिया भर में हलचल मच गई। पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है जब यूनाइटेड किंगडम जैसे देश ने भारत से अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेन कराने की औपचारिक रिक्वेस्ट की है। ये वही ब्रिटेन है जिसने कभी भारत को अपनी कॉलोनी बनाया था और आज वही भारत को अपनी एयरफोर्स की स्किल्स सुधारने के लिए बुला रहा है। यह सिर्फ एक डिफेंस समझौता नहीं, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी मान्यता भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऐतिहासिक कदम की घोषणा की और यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर उनके साथ सहमति जताते नजर आए। वहीं मुंबई में दोनों देशों की आर्थिक राजधानी में मुलाकातें जारी थीं और अरब सागर में भारतीय नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी का संयुक्त युद्धाभ्यास कोकण 2025 से चल रहा था। जमीन से आसमान तक भारतीयों की साझेदारी का यह दृश्य अब पूरी दुनिया देख रही है। यह समझौता केवल सहयोग नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस खबर से हिल गए हैं। बीजिंग को याद आया जब 2022 में यूके ने रिपोर्ट जारी की थी कि चीन अपनी एयरफोर्स को ट्रेन कराने के लिए रिटायर्ड ब्रिटिश पायलट्स को पैसे देकर बुला रहा था। तब चीन को ट्रेनिंग किराए पर खरीदनी पड़ी थी, लेकिन भारत आज खुद ट्रेनिंग देने की स्थिति में है। फर्क यही है कि एक देश पैसा देकर क्षमता खरीद रहा है और दूसरा देश अपनी क्षमता एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका में भी यह खबर चर्चा का केंद्र बन गई। जो देश खुद को दुनिया का एयरफोर्स मेंटर मानता था, अब देख रहा है कि ब्रिटेन जैसे उसके सहयोगी भारत से ट्रेनिंग मांग रहे हैं। पेंटागन के गलियारों में चर्चा है कि इंडिया इज बिकमिंग द न्यू पावर इन मिलिट्री ट्रेनिंग। वॉशिंगटन के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक इसे भारत का सॉफ्ट एयर पावर रिवॉल्यूशन बता रहे हैं। यूके ने यह कदम केवल रक्षा तक सीमित नहीं रखा। पीएम कियर स्टारमर के भारत आगमन पर उनके साथ 125 ब्रिटिश सीईओ, बिजनेस लीडर्स, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स और कल्चरल इंस्टीट्यूशन प्रमुखों का सबसे बड़ा डेलीगेशन भी आया। ब्रिटिश मीडिया ने इसे ब्रिटेन की नई दिशा, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी कहा। इस मिशन के दौरान भारत और यूके ने नई जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी बनाई, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जमीन पर लागू करने का काम करेगी। यह कमेटी तय करेगी कि कैसे टैक्स घटाकर और लॉजिस्टिक्स आसान बनाकर दोनों देशों के बीच 40 बिलियन पाउंड्स का ट्रेड अगले 5 साल में डबल किया जाए। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। अमेरिकी प्रशासन पिछले 2 साल से भारत पर दबाव डाल रहा था कि वह रूस से तेल की खरीद घटाए। वहीं ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने स्पष्ट कहा, भारत जो अपने हित में करेगा वही सही है। अमेरिका नहीं समझ पा रहा कि जो साथी देश कभी उसके कहने पर चलते थे, अब भारत की लाइन पकड़ रहे हैं। यूके ने भारत के साथ 468 मिलियन पाउंड की मिसाइल डील साइन की है। आने वाले महीनों में अरबों डॉलर के नए रक्षा प्रोजेक्ट्स की संभावना है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ब्रिटेन अब भारत के साथ मिलकर नए मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स विकसित करेगा। यह साझेदारी भारत को यूरोप में डिफेंस टेक्नोलॉजी का गेटवे बना सकती है। ब्रिटेन की यह झुकाव केवल हथियारों तक सीमित नहीं है। कियर स्टारमर ने कहा कि भारत की वजह से यूके में 3000 नई नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने बताया कि यशराज फिल्म्स यूके में 3 फिल्में शूट करेगा। बॉलीवुड का यह कदम ब्रिटिश इकोनॉमी और टूरिज्म को नया जीवन देगा। हॉलीवुड में भी चर्चा है कि जब भारत लंदन को शूटिंग हब बनाएगा तो यह कल्चरल डिप्लोमेसी का बड़ा उदाहरण होगा। अमेरिका के लिए यह असहज है कि बॉलीवुड अब लंदन को नया सिनेमा हब बना रहा है, जो भारत को केवल उभरता हुआ नहीं बल्कि भविष्य का रणनीतिक स्तंभ मान रहा है। ब्रिटिश पीएम ने कहा, आने वाले वर्षों में भारत उनके लिए शीर्ष 5 ट्रेडिंग पार्टनर बनेगा। आंकड़े भी यही संकेत देते हैं। अभी भारत यूके का 11वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन अगले 5 साल में यह रैंकिंग सीधे टॉप 4 में पहुंच सकती है। भारत के बढ़ते प्रभाव को देखकर अमेरिका की बेचैनी स्पष्ट है। जो देश कभी केवल डेमोक्रेसी के प्रतीक था, आज वह स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल पावर बन चुका है। यूके के साथ यह साझेदारी भारत के लिए सम्मान ही नहीं, बल्कि अवसरों की बारिश है।
ब्रिटेन चाहता है कि भारत से नर्सेज, डॉक्टर, इंजीनियर्स और टेक वर्कर्स वहां जाएं ताकि स्किल्ड लेबर की कमी पूरी हो सके। भारत की शिक्षा और टेक्नोलॉजी अब वहां की अर्थव्यवस्था का इंजन मानी जा रही है। तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के बाद जब नया प्रधानमंत्री आया तो भारत से रिश्ते काफी बेहतर हो गए और ब्रिटेन ने भी महसूस किया कि एशिया में गहराई से जुड़ने के लिए भारत ही सबसे उपयुक्त है। अब यूके चीन से थोड़ी दूरी बनाकर भारत के और करीब आने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका भी देख रहा है कि जिस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को वह अपनी बड़ी उपलब्धि मानता था, उसमें अब भारत केंद्र में आ गया है। इसी बीच यूके ने सीधे एयरफोर्स ट्रेनिंग का समझौता कर शक्ति संतुलन को एक नई दिशा दिखा दी है। भारत का बढ़ता प्रभाव वैसे तो डिफेंस तक सीमित नहीं है। दुनिया आज भारत की टेक्नोलॉजी स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंटिस्ट्स को सलाम कर रही है और अब यूके और भारत मिलकर टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिशन भी शुरू करने जा रहे हैं। कभी ब्रिटिश ट्रेनर भारतीय पायलट्स को सिखाते थे, अब भारतीय ट्रेनर ब्रिटिश पायलट्स को उड़ान सिखाएंगे। यह वही भारत है जो अब सुपर पावर की राह पर है और अमेरिका के लिए यह सबसे असहज है। ब्रिटेन की संसद में इस समझौते पर चर्चा में कई सांसदों ने भारत की तारीफ की। अमेरिकी सीनेट में कुछ नेताओं ने चिंता जताई कि यूके इंडिया के साथ जा रहा है। यह संकेत है कि भारत अब किसी की छाया नहीं बल्कि दिशा बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और कियर स्टारमर की तस्वीरें लंदन से मुंबई तक सुर्खियों में हैं। भारत ने साफ कर दिया कि 21वीं सदी का डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी मैप अब भारत की दिशा में झुक चुका है। अमेरिका समेत बढ़ती नजदीकियों के इस दौर में एक और पहल सामने आई। दोनों देश कम्बैट एयर कूल ऑपरेशन प्रोग्राम पर काम करेंगे। इसके तहत भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स नई एविएशन टेक्नोलॉजी विकसित करेंगी, जिसमें ड्रोन स्वार्म्स, एआई फ्लाइट सिस्टम और एयरबर्न सर्लांस स्टेक शामिल हैं। यह कदम भारत को ट्रेनर ही नहीं बल्कि इनोवेशन लीडर बनाएगा। यूके की यह रणनीति सोच समझकर बनाई गई है। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन को नए भरोसेमंद आर्थिक और रक्षा साझेदार चाहिए थे और भारत वह रिक्त स्थान भर रहा है। यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के बाद भारत यूके का सबसे बड़ा नॉन यू मार्केट बन गया। इसलिए लंदन नई दिल्ली के साथ हर क्षेत्र में दीर्घकालिक गठजोड़ चाहता है। भारत के आईटी सेक्टर ने भी इस रिश्ते को नया आयाम दिया। टाटा, WPRO और इन्फोसिस जैसी कंपनियां यूके में बड़े प्रोजेक्ट चला रही हैं। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत की विशेषज्ञता को शामिल किया जाए। इस पर काम शुरू हो चुका है और लंदन में भारतीय इंजीनियरों की मांग तेजी से बढ़ी है। अमेरिका को यह विकास असुविधाजनक लग रहा है। पहले वह यूके को अपने मजबूत ट्रांस अटलांटिक साथी मानता था। अब जब ब्रिटेन भारत की ओर झुक रहा है तो वॉशिंगटन की पॉलिसी सर्कल में बेचैनी बढ़ी है। कई विश्लेषक इसे इंडिया यूके एंगेजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ यूएस इन्फ्लुएंस कह रहे हैं। यूके के डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि भारत के पास ऐसा मिलिट्री मॉडल है जो पश्चिम और पूर्व दोनों अनुभवों का मिश्रण है। फ्रेंच राफेल और रशियन सुई जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करते हुए भारत ने अनोखा संतुलन बनाया है जो पश्चिमी देशों के लिए मूल्यवान है। ब्रिटेन अब भारत को अपनी एयर डिफेंस स्ट्रेटजी का अभिन्न हिस्सा मान रहा है। रिश्तों का विस्तार केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा। यूके और भारत ने शिक्षा में बड़ा समझौता किया। भारतीय छात्रों को ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में आसान वीजा और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। इससे छात्रों की संख्या बढ़ेगी और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। अमेरिका को यह बड़ा झटका लगा क्योंकि वह पहले भारतीय टैलेंट के लिए प्राथमिक विकल्प था। भारतीय सिनेमा और संस्कृति भी इस साझेदारी में अहम है। यूके सरकार ने बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस को टैक्स छूट और फिल्म लोकेशन के लिए विशेष परमिट देने की योजना बनाई। यशराज फिल्म्स की 3 फिल्मों की घोषणा इसी के बाद हुई। यह कदम सांस्कृतिक कूटनीति का उदाहरण है जिससे यूके को आर्थिक लाभ होगा और भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत होगी।
ब्रिटेन में भारतीय समुदाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लगभग 1,18,000 ब्रिटिश इंडियंस अब यूके की राजनीतिक और आर्थिक संरचना का हिस्सा हैं। इनमें कई सांसद, उद्यमी और शिक्षाविद शामिल हैं, जिन्होंने नीति को भारत फ्रेंडली दिशा दी। इस बीच भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता भी स्पष्ट है। भारत अब केवल सहयोग नहीं मांग रहा, बल्कि समाधान दे रहा है। टेक्नोलॉजी, रक्षा और शिक्षा में भारत अब बराबरी की टेबल पर बैठा है और अमेरिका को यह नया पावर बैलेंस रास नहीं आ रहा। आने वाले 5 वर्षों में भारत और यूके ग्लोबल इनोवेशन फंड बनाएंगे, जो यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स को रिसर्च ग्रांट देगा। इसमें अमेरिका को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यही दिखाता है कि नई दिल्ली और लंदन बिना किसी तीसरे हस्तक्षेप के अपने ग्लोबल रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।